नमस्ते दोस्तों, डिज गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज हम आपको ये स्लाइड सामने करते हैं। होम्योपैथिक के अंदर एसिडिटी यानी कि अम्ल पित्त, होम्योपैथिक के अंदर अम्ल पित्त का बहुत सही इलाज है। आयुर्वेद भी कम नहीं है। आयुर्वेद में एक से एक आले दवाइयाँ हैं जो एसिडिटी को खत्म करती है, लेकिन वो अब सब हर किसी को उपलब्ध नहीं होती। हम अभी बताएंगे कि क्या है और क्या उपलब्ध नहीं होती। होम्योपैथिक के अंदर ये सब चीज़ें आपको उपलब्ध होगी और आप बिल्कुल ठीक होंगे। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई बेड इफेक्ट नहीं। मैं आपको आज हाइपर एसिडिटी यानी कि अम्ल पित्त के 5-7 नुस्खे दूंगा। उसके अंदर आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। और देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये किस कारण से होती है। सबसे पहला, ये किस कारण से अम्ल पित्त शरीर के अंदर होता है, यानी कि अपना आमाशय अधिक एसिड बनाता है। तो इसका जो मुख्य कारण है, एक तो बासी खाना खाना और दूसरा गरिष्ठ भोजन। गरिष्ठ भोजन के अंदर जैसे हलवे पे तेल तिर रहा है, पकोड़े, समोसे, इसको गरिष्ठ भोजन में लेते हैं। और तले हुए पदार्थ, अधिक मिठाई और पुरानी कब्जियत, और आदमी थोड़ी भी मेहनत नहीं करना, पानी कम पीना, इस तरह के जो ये होते हैं। इसके साथ ये भी जरूरी है कि कोई आदमी कोई फ्रूट नहीं खाता, तो फ्रूट भी खाना चाहिए। ये इसके कारण है एसिडिटी के होने के। अब इसके लिए जो कारण है उनमें होता क्या है, शरीर में महसूस क्या होता है। सीने के अंदर देखिए जलन होती है, बार बार खट्टी डकारें आती है, मुंह के अंदर खट्टा पानी भर जाता है और गले में भी जलन होती है। यहाँ जैसे ऐसे लगता है जैसे मिर्च लग गई हो, इस तरह की जलन। और जीभ मिचलाता है और कभी कभी उल्टी हो भी जाती है और उल्टी होने का जी करता है। इसके अलावा कहने को तो ये बहुत छोटी बीमारी है। क्या है एसिडिटी? अरे एसिडिटी क्या होती है? अम्ल पित्त क्या होती है? अम्ल, जब आमाशय अधिक एसिड छोड़ता है तो वो एसिड अपने पूरे शरीर के अंदर, रक्त के अंदर मिलके और इतने उपद्रव पैदा करता है कि आदमी कोई बहुत बड़ी बीमारी समझ लेता है, जबकि उसकी बीमारी होती है एसिडिटी। ये बहुत तरह की खुरापात मचाती है, जैसे कभी छाती में दर्द होना, छाती का भारी होना, डकार आना, पेट फूल जाना, इस तरह न मालूम कितने ये लक्षण दिखाती है कि आदमी को घबराहट होती है। वो ईसीजी करा लेता है और कोई दूसरे चक्कर में पड़ जाता है। ये बड़ी है तो बहुत छोटी बीमारी, लेकिन बड़ी तकलीफ देह है। और ये अगर आप चाहें तो 1 महीने में इससे आप छुटकारा ले सकते हैं। मैं जो भी नुस्खा बताऊंगा वो 1 महीना आराम से कर सकते हैं, आ जाए मौका तो 1.5 महीना भी कर सकते हैं प्रत्येक नुस्खा। अब मैं इसका आपको सबसे पहला नुस्खा बताता हूँ होम्योपैथिक के अंदर। देखिए, नक्स ओमिका 6 2 बूंद, रोबिनिया 3 2 बूंद, नेट्रम फास 12 अक्स 4 ग्राम, ये सबको 1 कप पानी के अंदर मिलाने से ये एक खुराक बनी। इस तरह के आपको 4 खुराकें देनी हैं 1 दिन के अंदर। आप वैसे बनाते जाएं और देते जाएं, इसको लंबे समय दे सकते हैं, आराम आएगा। अगला नुस्खा जो मैं आपको दे रहा हूं, एंटीमोनियम क्रूडम, ये 6 पोटेंसी का 3 बूंद, नक्स ओमिका 3x 3 बूंद, पल्सेटिला 30 3 बूंद और पानी आधा कप। इन सब में मिलाने से एक खुराक हुई। इस तरह की 3-4 खुराक 1 महीना दें,
रोगी ठीक होगा। अगला नुस्खा जो मैं आपको दे रहा हूं, नक्स भूमिका 30 2 बूंद, लाइकोपोडियम 6 2 बूंद और केसकर पपैया, केरी का पपैया 30 2 बूंद और कार्बोवेट 30 2 बूंद। मैं इसको एक बार रिपीट करता हूं क्योंकि ये बड़ा प्यारा नुस्खा है। नक्स भूमिका 30 2 बूंद, लाइकोपोडियम 6 पोटेंसी 2 बूंद, केरी का पपैया 30 पोटेंसी 2 बूंद, कार्बोवेट 30 2 बूंद और आधा कप पानी। ये एक खुराक बने, इसे दिन में 3-4 दफा दे, महीना भर ठीक होगा। देखिए इस नुस्खे के अंदर नक्स भूमिका, लाइकोपोडियम और केरी का पपैया। केरी का पपैया बनता है अपने पपीते के जो कच्चा फल होता है उसके दूध से केरी का पपैया बोलते हैं। पपीते को अंग्रेजी में केरी का पपैया कहते हैं। तो ये वैसे तो जो पपीता है पेट के लिए पका हुआ, वो उसके गुण आप जानते हैं। और बाकी ये जो बनती है होम्योपैथिक में, तो ये बहुत गजब का काम करती है केरी का पपैया। तो केरी का पपैया लेने से भूख लगेगी, कार्बोवेट लेने से आपको डकारें नहीं आएगी, नक्स भूमिका आपका पेट का सिस्टम ठीक करेगी और लाइकोपोडियम ये आपके लिवर को ठीक करेगी। ये जो नंबर 3 का नुस्खा है, नक्स, लाइकोपोडियम, केरी का पपैया और कार्बोवेट, 4 दवाओं का ये कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है। ये एक खुराक बनी, आप इसको 31 दिन ले, आपकी एसिडिटी खत्म। अगला जो नुस्खा मैं आपका दे रहा हूं वो भी बहुत प्यारा नुस्खा है। हाँ, एट्रोपिनम सल्फ 30, अर्जेंटम नाइट्रिक्रम 30, बेलाडोना 30, सिलामेरिटियम 30 और एनाकार्डियम 30। ये 5 दवाइयाँ हुई। एट्रोपिनम सल्फ 30, अर्जेंटम नाइट्रिक्रम 30, बेलाडोना 30, सिलामेरिटिमा 30 और एनाकार्डियम 30। 3 2 5 दवाइयाँ हुई। ये दवाइयाँ भी जिनको खाना खाने से आराम मिलता है, जिनके एसिडिटी के साथ में दर्द होता है और जिनको डकारें पे डकारें आती है, उनके लिए विशेष लाभदायक है। वैसे हर तरह की एसिडिटी में लाभ करेगा। ये एक खुराक हुई, दिन में 3 बार आप महीना 2 महीना ले सकते हैं। अगला नुस्खा मैं आपको दूंगा, हाँ वो भी बहुत प्यारा है। देखिए, जिंजीबर मदर टिंचर 5 बूंद, नक्स भूमिका मदर टिंचर 1 बूंद, पेप्सिनम मदर टिंचर 10 बूंद और कैस्केरा सिग्राडा मदर टिंचर 10 बूंद और क्लोरोफॉर्म मदर टिंचर 5 बूंद। इसको एक बार और बोल देता हूँ, जिंजीबर मदर टिंचर 5 बूंद, नक्स भूमिका मदर टिंचर 1 बूंद, पेप्सिनम मदर टिंचर 10 बूंद, कैस्केरा सिमाड्रा मदर टिंचर 10 बूंद और क्लोरोफॉर्म मदर टिंचर 5 बूंद। ये इस नुस्खे के अंदर एक सावधानी बरतनी है। जिंजीबर बिल्कुल सेफ, नक्स भूमिका बिल्कुल सेफ, पेप्सिनम सेफ, कैस्केरा भी बिल्कुल सेफ और क्लोरोफॉर्म भी सब सेफ है। सिर्फ एक आपको ध्यान रखना है, इसमें नक्स भूमिका मदर टिंचर की मैंने आपको 1 बूंद बताई है। कभी भूल से एक की जगह 2 बूंद गिर गई, कोई बात नहीं। अगर तीसरी बूंद गिर जाती है तो उस पानी को फेंक देवें और नया बनावें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। नक्स भूमिका मदर टिंचर 1 बूंद अमृत के समान है और 3 बूंद आपको नुकसान करेगी। इसको भूल करके भी 3 बूंद नहीं लें, 1 ही बूंद लेने की कोशिश करें। लेकिन 1 ड्रॉप ऐसे गिराते ही हैं तो 2 गिर जाती है, वहां तक कोई बात नहीं, और 1 इसको बार बार नहीं लें। ये आदमी के शरीर को लाल सुर्ख कर देती है, टमाटर बना देती है और पेट के कई रोगों को ठीक करती है। जठरा अग्नि को उत्तेजित करती है, भूख लगती है और शरीर में कहीं दुख दर्द को नहीं रहने देती। जिंजीबर जो दवा है वो आपने कोई सड़ा हुआ फ्रूट या इस तरह का कोई खा लिया, फ्रूट से आपको इंडाइजेशन हो गया, उसमें ये बढ़िया काम करता है। और केरी का पपैया जो पपीता है, ये नुस्खा भी बहुत प्यारा है। ये
एक खुराक बनी, इस तरह 3 खुराक 1 महीना लें, ठीक हो जाएगा। अगला नुस्खा जो मैं आपको दे रहा हूं, बिस्मित कवि 6 पोटेंसी 2 बूंद, पेप्सिनम मदर टिंचर 2 बूंद, लाइकोपोडियम मदर टिंचर 2 बूंद, मैग्नीशिया कार्ब 30 2 बूंद, नक्स वोमिका क्यू फिर 1 बूंद। ये ध्यान में रखने की बात है। बिस्मित कवि 6 2 बूंद, पेप्सिनम मदर टिंचर 2 बूंद, लाइकोपोडियम मदर टिंचर 2 बूंद, मैग्नीशिया कार्ब 30 2 बूंद और नक्स वोमिका मदर टिंचर क्यू 1 बूंद। ये नुस्खा बहुत प्यारा है। इसको आधे कप पानी में डाल लें, 1 खुराक हुई, इस तरह की 3 खुराक दे सकते हैं। देखिए इस नुस्खे के अंदर वही नक्स वोमिका आती है, तो आप ध्यान रखिएगा 1 बूंद डालनी। और दूसरी जो इसके अंदर दवा आती है, कहीं मेरे से सवाल करेंगे, जो मेरे श्रोता हैं उनको अधिकार भी है और करना भी चाहिए ज्ञानवर्धक के लिए, लाइकोपोडियम मदर टिंचर। बहुत से आएंगे मेरे पास जैसे कि लाइकोपोडियम मदर टिंचर हमें मिलता नहीं है। मैं कहता हूं लाइकोपोडियम मदर टिंचर मिलता है और उसका रंग बिल्कुल ऐसा पीला होता है। लाइकोपोडियम मदर टिंचर का रंग पीला होता है, मिलता है, लेकिन ये लाइकोपोडियम का मदर टिंचर नहीं के बराबर काम में लेते हैं। इसके 2 कारण हैं। कई सोचते हैं कि काम में नहीं लिया, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो जाए, अथवा क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं नहीं काम में लेते, जबकि मैंने इसको खूब काम में लिया। ये और जो काम में आता है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मेरा अभी सब्जेक्ट नहीं है। बाकी ये एक बहुत बेहतरीन दवा है और इसका मदर टिंचर लेने में कोई नुकसान नहीं, लेकिन 2 ही बूंद लेवें, लाइकोपोडियम की 2 बूंद और नक्स वोमिका की 1 बूंद। इस चीज का ध्यान रखें, विशेष करके नक्स वोमिका की। तो इस नुस्खे को भी आधे कप पानी की 1 खुराक बनी तो 3 दफे आप देखें, 1 महीना में रोगी को ठीक करें। देखिए अब इस रोग से बचने के जो उपाय हैं, तो एक तो कब्जी से बचें, एक वो उबला हुआ पानी को ठंडा करके पिएं, और धनिया, हरा धनिया और हरी जो मिर्च होती है, इसकी चटनी चाटने से भी आराम मिलता है। नींबू आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं कोई चीज के अंदर डाल के, और कोई खटाई इमली की ये नहीं, जलन करने वाली कोई भी चीज वो नहीं खाएं, और गरिष्ठ खाना आप नहीं खाएं। एसिडिटी के अंदर चाय ज्यादा पीने से भी एसिडिटी बढ़ती है, वो उसका प्रयोग कम करें। अब मैं इसके आपको मेरे अनुभव में आए 2 घरेलू प्रयोग मैं आपको बताता हूं, जो कहीं किसी की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे गरीब आदमी कर सकता है, अमीर आदमी भी कर सकता है। देखिए जो तकलीफ है वो जैसी गरीब को होती है वैसी अमीर को होती है। उस वक्त कभी ये ख्यालात मन में पैदा नहीं करना कि ये बहुत पैसे वाला है, इसको तकलीफ होगी तो हो जाएगा ठीक, ऐसा नहीं। जो रोगी है उसके लिए आप जी जान से कोशिश करो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। आपकी अगर कोई बात है तो उसके ओके होने के बाद वो बात की बात है। तो तकलीफ तो सब कोई परेशान करती है। हाँ, मैं घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ हाइपर एसिडिटी का, रामबाण नुस्खा। गाय का दूध, सिर्फ गाय का, और कोई जानवर का दूध अलाउ नहीं, गाय और बकरी। बकरियां मिलती नहीं है, गाय का दूध अवेलेबल है। गाय का दूध फ्रिज में रखा हुआ, जिनके फ्रिज नहीं है उनको भी इलाज बताऊंगा। जो फ्रिज में रखा हुआ, जब वो चिल्ड हो जाए गर्मियों में या कोई से मौसम में ठंडा रहे, तो 1 कप गाय का दूध और उसके अंदर 1 चम्मच, ये चम्मच, ये छोटी है चम्मच, थोड़ी हाँ बड़ी है, बाकी थोड़ी कम ले लें, मिश्री का पाउडर उसमें डालें 1 कप दूध के अंदर, और उसको खूब हिला लें। हिलाने के बाद उसको एक साथ नहीं पिएं। 1 कप दूध को पीने में कम से कम 5 मिनट लगाएं। थोड़ा सा लिया फिर पिया, थोड़ा सा लिया फिर पिया, इस तरह
ये प्रयोग सुबह, दोपहर और रात को 3 बार अगर 1 महीना कोई कर लेगा तो उसको एसिडिटी का नाम नहीं रहेगा। और कोड़ियों का इलाज कोई दुकान पे जाके कि भाई ये दवाई देना, कोई जरूरत नहीं। ये आजमाया हुआ नुस्खा। और जो घरेलू प्रयोग है, देखिए मिश्री को आयुर्वेद में अमृत माना गया है, चीनी को जहर माना गया, हकीकत भी है। तो आदमी को प्रयोग मिश्री अथवा गुड़ का, इनका प्रयोग करना चाहिए। अधिक चीनी का प्रयोग हानिप्रद है। तो मिश्री के ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल टाइप इमली के बीज के बराबर ऐसे टुकड़े करके कटिंग के, और अपनी जेब में एक डिब्बा में 5-10 टुकड़े रखें। आप घर से बाहर जाएं, ऑफिस जाएं, कहीं जाएं, तो जब भी आपका मन करे घंटे 2 घंटे के अंतर से एक टुकड़ा मुंह में डाला, चूसते रहें, उसे फोड़े नहीं। तो दिन भर में 5-7 ऐसे मिश्री के टुकड़े 2 महीना चूसने से अम्ल पित्त एसिडिटी खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल सत्य है और आजमाया हुआ नुस्खा है। अब मैं एक आपको और नुस्खा जो दे रहा हूं, वो भी 2 रुपए का, 3 रुपए का या 5 रुपए का नुस्खा है। हम करते थे तो उस वक्त 1 रुपए का होता था, अब हो सकता है 5-6 रुपए का आता है। तो पंसारी के यहाँ से आप सोना गेरू के नाम से 5-10 रुपए का एक इतना बड़ा वो टुकड़ा देगा, आप ले आइए। सोना गेरू बोलते हैं, यानी कि सोना निकलता है जिस खदान से, उसकी जो मिट्टी के टुकड़े होते हैं उसको सोना गेरू बोलते हैं। आयुर्वेद की एसिडिटी की सुप्रसिद्ध दवा स्वर्ण सूत शेकर रस और सूत शेकर रस प्लेन, इनके अंदर ये कंटेंट्स मुख्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको आयुर्वेदिक दुकान नहीं जाने, पंसारी से एक टुकड़ा ले आओ सोना गेरू का, और उस सोना गेरू के टुकड़े आप 10-10 ग्राम के टुकड़े कर लो। 10-10 ग्राम के टुकड़े करके जो पानी आप पीते हैं मिट्टी की हांडी, मिट्टी के उसमें बर्तन का, मटकी का, उसमें 5 किलो पानी के अंदर एक इतना बड़ा टुकड़ा सोना गेरू का आप डाल दो। चाहे वो पाउडर है तो डाल दो और टुकड़ा है तो टुकड़ा डाल दो। आप दिन भर में जो भी पानी पीते हैं उसी मटकी का ही पिएंगे। अगले दिन थोड़ा पानी डाल के यूं करके वो फेंक देवें और फिर इसी तरह से भर के फिर इतना टुकड़ा डाल दें। ये क्रम आपको 51 दिन करना है। तो कोई ये नहीं सोचे कि हमारे पेट के अंदर ये मिट्टी जाती है, ऐसा कोई नहीं सोचेंगे, कुछ भी नहीं होगा। आपकी एसिडिटी, आपका अम्ल पित्त ओके होगा, ठीक होगा। ये बहुत प्यारी दवा है। सोना गेरू को पानी में डाल दो, उस पानी को पीने मात्र से एसिडिटी का नाश होता है। ये घरेलू प्रयोग भी दोस्तों मैंने आपको बताए, और होम्योपैथिक की बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन बताई। और सिंपली आप आयुर्वेद में भस्मों की तरफ न जाकर के एक मैं नुस्खा बताता हूं। विपत्तिकर चूर्ण हर फार्मेसी बनाती है और सब बढ़िया बनाती है, विशेषकर झंडू अच्छा बनाती है। उसका नाम है विपत्तिकर चूर्ण, यानी कि कोई विपत्ति नहीं करने वाला चूर्ण। आप जैसे भी खाना खाओ, इतना सा चम्मच में चूर्ण लिया, मुंह पे डाला और घूंट घूंट पानी पी लो 2 टाइम्स। लेकिन ये प्रयोग 1 महीने से अधिक नहीं करना, फिर अपने डॉक्टर की राय ले लेना। ये लेने से आपकी एसिडिटी तुरंत कम होगी। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन 1 महीने के बाद में अपने चिकित्सक से राय लेना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर अविपत्तिकर चूर्ण के अंदर निशोत नाम का जड़ी बूटी होती है। निशोत 2-3 तरह की होती है। इसमें जो निशोत पड़ती है वो दस्तावरी निशोत पड़ती है। उसका काम है दस्त साफ फैलाना। तो अविपत्ति के चूर्ण का आप प्रयोग करेंगे तो आपको सुबह दस्त साफ आएगा। तो जो आपका एक्सेस एसिड है
वो मल मार्ग के द्वारा बाहर आ जाएगा और आपकी तबीयत बढ़िया रहेगी। ये बहुत अच्छा चूर्ण है एविपथी का चूर्ण। और मैं कोई दवा की भस्मों की मैं आपको राय नहीं दूंगा। दोस्तों, काफ़ी टाइम में हो गया मेरे को बोलते हुए, क्षमा करिएगा। यदि मैंने जो नुस्खे बताए हैं उनमें कोई कमी हो तो कमेंट्स के अंदर मेरे को जरूर सूचित करें। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं आने वाले और नुस्खों के अंदर सुधार करूंगा और मैं किसी का भी बुरा नहीं मानूंगा। चाहे मुझे कुछ भी आप कहेंगे तो मैं बुरा मानने का सवाल ही नहीं। अरे जब मैं ही बुरा मानूंगा तो फिर और क्या होगा, मैं नहीं मानूंगा बुरा। कोई मेरे को कुछ भी कहे और किसी के पास अच्छा नुस्खा हो तो वो भी जनहित के लिए नोटिफिकेशन में देवे, मुझे खुशी होगी। दोस्तों, मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।